साझा करने के लिए। और अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश में शुरू करेगी ऑपरेशन दलित। इतना ही नहीं, लखनऊ के भागीदारी भवन में आज से इसकी शुरुआत होगी। जिलेवार बस्ती मोहल्लों में भी होगी गोष्ठियां, जहां पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास बीजेपी करेगी। सीएम योगी की मौजूदगी में ये कार्यशालाएं होंगी और प्रदेश स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित करेगी बीजेपी। दलितों को कांग्रेस बीजेपी के बीच समझाएगी फर्क। 15 से 25 अप्रैल के बीच में गोष्ठियों का आयोजन भी होगा। और ऐसे में देखिए, बीजेपी की तरफ से पूरे तरीके से अगर बात करें तो दलितों को लेकर एक नई शुरुआत और कांग्रेस को पूरे तरीके से यहां पर घेरती हुई नजर आएगी। 15 से 25 अप्रैल के बीच गोष्ठियों का आयोजन होगा। बीजेपी प्रदेश में शुरू करेगी ऑपरेशन दलित और लखनऊ के भागीदारी भवन में भी आज से इसकी शुरुआत होगी। जिलेवार बस्ती मोहल्लों में भी होंगी गोष्ठियां। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। विक्रम, अगर बात करें, देखिए दलितों को लेकर बीजेपी की तरफ से ये कार्यक्रम और ऐसे में पूरे तरीके से दलितों को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का देखिए साफ तौर पर एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। ऐसे में किसी भी पार्टी में किसी भी स्तर पर सभी को साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है और इसी क्रम में अब दलितों को भी बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ना चाहती है। और इसी क्रम में कल जिस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर की जिस तरीके से जयंती है, उसको लेकर जो तैयारियां दल के पार्टी के द्वारा की जा रही है, उसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भागीदारी भवन से करेंगे, जिनमें कि अलग अलग जगहों पर, क्षेत्रों में, वार्डों में, गलियों में जा जाकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में जाकर लगातार किस तरीके से सरकार ने उनके लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की आगे की उसके लिए क्या रूपरेखा है, उनकी क्या विजन है, दलितों को आगे बढ़ाए जाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या विजन है, इन सभी चीजों को बताए जाने के काम इस गोष्ठियों के द्वारा किया जाएगा। भागीदारी भवन में आज ये गोष्ठी पूरी तरीके से शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इसमें सभी लोग मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ समाज कल्याण मंत्री एससी मरून भी इसमें मौजूद रहेंगे। और पूरी तरीके से सरकार एक माहौल जनता के बीच में इस तरीके से बनाना चाहती है कि पूरी तरीके से सरकार का जो मोटिव है, पार्टी का जो मोटिव है, सबका साथ सबका विकास, उसी के आधार पर सरकार काम कर रही है, पार्टी काम कर रही है। और इसी क्रम में दलितों को भी साथ लेकर पार्टी काम कर रही है। क्योंकि 2027 के चुनाव के आधार पर अगर बात की जाए तो जहां विपक्ष खासतौर पर अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए का नारा दे रहे हैं, जिसमें पीडीए में दलितों को भी साधने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से दलित कहीं टूटकर अलग ना हो, इसके लिए बड़े स्तर पर सरकार और संगठन अपने स्तर से तैयारियां कर रहा है। और इसी क्रम में आज इस गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। बिल्कुल। और विक्रम, देखिए ये कोर वोटर रहा था एक समय पर बीएसपी का, और बीएसपी भी पूरे तरीके से इसको साधने की कोशिश में लगी हुई है, अपने संगठन को मजबूत करे। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि कांग्रेस लगातार संविधान का जिक्र करती आई है, हमने 24 का चुनाव भी देखा लोकसभा का, जब संविधान को लेकर लगातार निशाना साधा बीजेपी पर कि अगर बीजेपी को एक बार फिर से मौका मिलता है तो बीजेपी संविधान को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। और ऐसे में दलित समाज को पूरे तरीके से राजनीति हुई। और अब कुल मिलाकर अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सबका साथ सबका विकास, बीजेपी इसी राह पर काम कर रही है। अब दलित वोटरों को पूरे तरीके से साध रही है बीजेपी, क्योंकि यहां पर कोर वोटर को पूरे तरीके से अपने समर्थन में करने के लिए, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी पर काम कर रही है। देखिए, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पर्टिकुलरली किसी जाति के ऊपर काम नहीं कर रही है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से कोर वोट सवर्ण वोट कहा गया और सवर्ण वोट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। ऐसे में और ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट ही कहीं ना कहीं है। लेकिन ये साफ तौर पर है कि अगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का और वोट कलेक्ट करने का जो तरीका रहा है, वो साफ तौर पर सबको साथ लेकर चलने का रहा है। तो ऐसे में लगातार जो विपक्ष के द्वारा आरोप ये लगाया जाता है कि पार्टी दलितों के लिए कुछ नहीं कर रही है, पिछड़ों के लिए कुछ नहीं करती है, तो ऐसे में उनके लिए संदेश देने का काम कि वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं विपक्ष का जो मुद्दे रहे हैं पिछली लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से संविधान बदल दिया जाएगा उसको लेकर जिस तरीके से बड़े स्तर पर बरगलाने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया, तो वो उसका असर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो, संदेश पूरी तरीके से जनता के बीच में दिया जा सके, अपनी नीतियों को पूरी तरीके से बताया जा सके, उन चीजों को लेकर कहा जाए कि एक बड़े स्तर पर अब 2027 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ये गोष्ठियां और आयोजन कर रही है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक स्तर पर, जिसमें सरकार ने भी उसका साथ दिया था,
कि वार्ड चलो, गली चलो, गांव चलो का एक हम्म। अभियान चलाया था, जिसमें कि सभी से मिलकर जनसंपर्क करने के साथ हर एक एक नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम किया था। लेकिन इस गोष्ठी में दलितों के लिए सरकार ने जितने काम किया है, पिछड़ों के लिए जितने काम किए हैं, संगठनात्मक स्तर पर जितने काम किए हैं, उन सभी चीज को गिनाने बताने का काम पूरी तरीके से किया जाएगा, जिससे कि 2027 की पृष्ठभूमि को पूरी तरीके से तैयार किया जा सके। बिल्कुल।